धन्य संवत 1535 माधव मास है। कृष्ण एकादशी श्री वल्लभ प्रकट वदन विलास है आचार्य। कई दिनों तक काशी में निवास करने के पश्चात वहां त्रिदंडी सन्यासियों का और म्लेच्छों का परस्पर झगड़ा हो जाने के कारण काशी छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य होने वाला था, इस बात को करके श्री लक्ष्मण भट्ट जी के मन में अपूर्व आनंद हुआ और उन्हें लगा कि यह शुभ शकुन है। तत्पश्चात जब वे दक्षिण में चंपारण्य में पहुंचे तब इलम्मा गारू जी को वहीं 7वें माह में गर्भ श्रवित हो गया। उस अपूर्ण गर्भ को एक वृक्ष के नीचे पत्तों से ढांककर उन्होंने चंपारण्य से चौड़ानगर गांव में आकर मुकाम किया। उस समय प्रकृति अत्यंत प्रसन्न दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि दसों दिशाएं मानो की हंस रही हैं, सर्वत्र आनंद फैला हुआ है। ऐसे हर्ष का अनुभव वे कर रहे थे। इतने में जो विवाद उठा था उसके शांत होने के समाचार पाकर वे पुनः काशी जाने के लिए चौड़ानगर से रवाना हुए। रास्ते में पुनः वही चंपारण्य आया। वहां एक आश्चर्यचकित घटना उन्होंने देखी कि चारों ओर अग्नि के कुंड के बीच में एक बालक जीवित अवस्था में खेल रहा था। भीड़ लगी हुई थी। देखकर इलम्मा गारू जी दौड़कर वहां गई, हाथ तीन लिए। यह अपनी माता जानकर अग्नि ने बालक के पास जाने का मार्ग दिया। माता के स्तन से दूध की धारा निकली। अग्नि रास्ता छोड़कर आजू बाजू हो गई और बीच में जाकर माता ने बालक को अपनी गोद में ले लिया और उनको यह विश्वास हो गया कि जिस पुत्र को मैंने इस वृक्ष के नीचे गर्भस्राव के कारण ढंग दिया था, वही यह मेरा बेटा विधाता ने मुझे अग्नि से रक्षित प्रदान किया है। लक्ष्मण भट्ट जी भी दौड़कर आए और अपने पुत्र को उन्होंने कंठ से लगाया। तब वही मंगल महोत्सव होने लगा। वह मंगल महोत्सव भगवत प्रादुर्भाव संबंधी ही था। यह मंगल महोत्सव न केवल चंपारण्य में अपितु स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक, ऊपर के 7 लोक, 7 अधोलोक और भूलोक, भुवरलोक, इस प्रकार 3 लोक और 14 भुवन में अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में छा गया। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। फिर किस लग्न में बालक का जन्म हुआ है, ऐसा ज्योतिषियों से पूछा गया। साथ ही बालक के जन्म होने पर जो जो वैदिक विधियां करनी चाहिए वे सब की जाने लगी। यह भाग्यशाली दिवस संवत 1535 के माधव मास अर्थात वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का शुभ दिन था। श्री वल्लभ प्रभु भगवान के मुखारविंद स्वरूप अग्नि से प्रकट हुए, इसीलिए उनको भगवदास्यावतार कहते हैं। 4 क्रमशः श्री द्वारिकेश जी महाराज कृतमूल पुरुष